ये आंदोलन जो लंबा चल रहा है, हम तो शारीरिक रूप से उस तरह सब लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन जितने लोग पहले दिन से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सब भाइयों का, बहनों का धन्यवाद देता हूं। आशुतोष भाई, वीर सिंह जी, नेहा, मनोज जी, बाल मुकुंद जी, संजीव तोमर जी, महमूद भाई और आज की हमारी नेता। और मैं तो इसको मना कर रहा हूँ, नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़ो। न्याय के चक्कर नहीं, न्याय तो मिल ही जाएगा। न्याय देने वाले हाथ अपने मजबूत करो। मैं तो इससे कहूंगा, सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि ऐसी धारदार आवाज को पार्लियामेंट में होना चाहिए। जो बात वो सड़क से इतनी मजबूरी उठा देते, अगर पार्लियामेंट में होगी तो शायद जवाब देना मोदी जी को भी और उनके चमचों को भी भारी पड़ जाएगा, ऐसा मुझे। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, हर मांग से सहमत हूँ। इनकी एक बात से असहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हम जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे। हम नहीं बैठेंगे जमीन पे, हम बैठेंगे कुर्सी पे। इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, क्योंकि ये वकील है, अनुशासित है। इसलिए हमें कोशिश करते हैं कि हमारे आंदोलन को कोई परेशानी ना हो। ये सच है, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन याद रखो, ये भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। हम किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन को पीछे हटने नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने एक मांग की थी कि जो लोग सड़क पे हैं उनको आने दिया जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी बात को सुना गया होगा। अब हम जो आगे की हमारी तैयारी है, हम लोग उस पर चलेंगे। और फिर आपसे कह रहा हूँ, एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, कोई लड़ाई नहीं। अभी तो आप ये चाहते हो कि वो गिरफ्तार हो जाएं, अभी तो उनको सजा मिलेगी। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे लोग एक बार में सोच लेते कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी आपको कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं एक और छोटी बात कहता हूँ, छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बात कह के कुछ होता नहीं है। अगर आज से काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपनी ताकत दिखाने के हम पे बहुत सारे तरीके आते हैं। हमने ये ताकत जामा मस्जिद पे भी दिखाई है, हमने ये ताकत सतगुरु रविदास जी महाराज के जब गुरु घर टूटा उसमें भी दिखाई है, हमने ये आदत अभी 21 तारीख को भी दिखाई थी। और अगर दोबारा दिल्ली उस ताकत को देखना चाहती है तो दिल्ली का स्वागत, दोनों हाथ से स्वागत है। इतिहास गवाह है, जिस दिन हम दिल्ली आते हैं ताकत से, उस दिन के बाद दिल्ली में अच्छे अच्छों के दांत खट्टे हो जाते हैं। मैंने इसको मैंने मना किया कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, वरना यूनिवर्सिटी की हो जाएगी छुट्टी और धारा लग जाएगी 144 और दिल्ली में मना हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसको देखो, असल लड़ाई उस दिन है। ये तो लड़ी रही है, बोल भी रही है, और भाई सब लोग इसके साथ है, भीम आर्मी BSF के लोग भी साथ है, लेकिन इसके आंसू नहीं देख पाया मैं। देखो सच बात ये, बहनों को रोते हुए देखना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब ये उस दिन रोई ना तो ऐसा लगा कि क्या कर दें। और हिमांशु जानते हैं इस बात को, मैंने 1 तारीख को कहा था हिमांशु से कि एक दिन का मैं समय निकाल के आता हूँ, लोकसभा से चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही सब गड़बड़ हो गया। देखो वो बहुत तेज है, हमारे फोन सुन रहे हैं महमूद भाई, उनको पता लग जाता है कि कब हम क्या करने वाले, इसलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने आंदोलन कुचला इसलिए, उसको हटाया इसलिए, चोरी डकैती इसलिए की कि आंदोलन बड़ा पत्थर ताकतवर हो जाता है। ये तो जिंदा लोगों का आंदोलन है। तो मेरा विश्वास है कि आंदोलन वहीं चलेगा, पूरे जोर शोर से चलेगा और आंदोलन जीतेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास संविधान है। इस संविधान के जरिए हम उनको सजा भी कराएंगे और जो 25,000 वैकेंसियां बैकलॉग बाकी है उसको पूरा भी कराएंगे। और यूनिवर्सिटियों में जो एक और बात बताई, तथ्यों के साथ रितु ने कहा कि मेरे पे जानकारी है कि अपमानित होके सौदा करके बहन बेटियां यहाँ नौकरी करना चाहती, इस व्यवस्था को हम लोग डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे अगर किसका दिमाग खराब हो गया है। हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं कि हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। हम भाजपा RSS के लोग इतना नहीं है, हम सम्मान दिल से करते हैं और करते रहेंगे।
और हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह शिक्षा दी है कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मैं मापता हूँ कि उस समाज की, उस प्रदेश की, देश की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए अब जो आदेश होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं, आज मैं आके कहूँ कि मेरे हिसाब से करो, ये मेरी आदत नहीं है। मैं रितु से कहूँगा जो आज वो कहेगी, हम अपनी खून का एक एक कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे, मेरा वादा वचन है। जेल जाना पड़े, मुकदमे लग जाए, गोली चल जाए, लाठियां चल जाए, कुछ भी हो जाए, दम है तेरे दमन में कितना, दम है तेरे दमन में कितना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो इतना बजरेगा दिल में है, और वक्त आने पे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दिल में जिस दिन ताकत होगी, दिल में क्या है वो तो बताएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन हम तो लड़ेंगे। नहीं, एक मिनट, एक आग्रह है, आंदोलन तब कामयाब होता है जब वो अनुशासित होता है। आगे चलेंगी बहनें, कौन चलेगा आगे? और बहनों से 3 फीट की दूरी बना के चलेंगे हम लोग। अगर कोई शक्ल दिखाने, फोटो खिंचवाने, माइक के आगे खड़ा होने आया है अलग बात है, अगर कोई मदद करने आया है तो फिर अनुशासन में चलना। ऐसा नहीं कि भाग भाग के आगे जाओ। वो इस बात से आइडिया लगा लेंगे कि ये जिम्मेदार लोग नहीं है। जिम्मेदार बनो, नहीं बनोगे कुचले जाओगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा। इसलिए धन्यवाद और आपसे आग्रह कि जैसा ऋतु आदेश करेगी, हमारे दोनों लीडर महेश भाई, हिमांशु जी और नरेंद्र भिकूराम जैन साहब, ये तीनों हमें गाइड करेंगे। हम इनके हिसाब से ऋतु की बात के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जितने पुलिस के साथी के पीछे खड़े हैं, हमने 145 दिन धरना किया और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके किया। ये SHO साहब सुन लो, कोई भी साथी हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जैसे भाई ने भी कहा कि अगर कोई किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और अगर आपने महिलाओं को वहाँ रोक के रखा है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए फिर आप तैयार रहना। ये आपको ऑर्डर आप तोड़ रहे हो, हम नहीं। ये चीज मैं बार बार बता दूं। दूसरा साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्राचा साहब ने कहा, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं। हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे, ना तोड़ेंगे। तो अब ये चीज देखना कि आपके बीच में बहुत सारे वाइस चांसलर ने, RSS वालों ने अपने दलाल छोड़े होंगे जो अराजक तत्व पीस को भंग करेंगे। आप सबको उस चीज को मेंटेन करके चलना है। वो अपना काम करेंगे, हमें अपनी मंजिल को क्लियर रखना है। क्यों जरूरी है? सब कुछ लूट लिया है इन लोगों ने आपका। ये लोग, जैसे प्राचा साहब ने बताया, आपके गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। और अभी RSS के लोग धड़ाधड़ भर्तियां करके 3,000 से ऊपर अपने लोगों को, अपने लोग जो गुलाम दलित भी, जिनमें से हमारे समाज के लोग भी, और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, फर्जी SC ST OBC के सर्टिफिकेट बनाकर उनको नौकरियां दी है। ये लड़ाई अब हमारे मान सम्मान की है, अब समझौता नहीं होगा। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया। फैसला आपको करना है। इस यूनिवर्सिटी का हर दिन इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में RSS की शाखाएं लग रही हैं। जिस जगह हम प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक 10 कदम दूर RSS की शाखा लगती है। और यही पुलिस कर्मी जो खाकी के अंदर भगवा पहनकर उन लोगों को कुछ नहीं कहते और हम लोगों को रोका जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने से, हक की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई लड़ने से। एक अपराधी आप सबके सामने, सविता रॉय, अभी भी अपनी कुर्सी पे कार्यरत है। आप समझ सकते हैं, इसी अमित शाह पुलिस ने चार्जशीट जमा की उस अपराधी पे। तो आज मैं
अपने साथियों से, भाई चंद्रशेखर आजाद से, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिनकी वजह से आज ये लड़ाई हम इतने मजबूती से लड़ पा रहे हैं, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। बाकी मेरे भाई अभी चीफ जाटव जी, भाई सतपाल जी, सब यहाँ पे हैं। माफ करना अगर किसी का नाम नहीं लेने। बहन तुम संघर्ष करो, बहन तुम संघर्ष करो। ये जो क्रांति अभी यहाँ होने जा रही है साथियों, याद रखना, पहले दिन कहा था सर पे कफन बांध के आए हैं, सफेद नहीं नीला। वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा। बहन तुम संघर्ष करो। हमारे हाथ में संविधान है। इन लोगों ने, आपके जो शरीफ लोग, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी बुलंद नहीं होगी, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी ताकतवर नहीं होगी, पता नहीं क्या मजबूरी होगी उनकी कि अगर 10 लोगों का परिवार है तो एक इंसान कमाने खाने वाला है। उन लोगों की थाली से निवाला छीना इन लोगों ने। 22-22 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से पढ़ाते लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं था इंटरव्यू में बैठा हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। और एक बड़ी खबर पूरे सबूतों के साथ मैं आपको बताती हूँ भाई, आपके भी संज्ञान में ला रही हूँ। एक रामजस कॉलेज, इस लाल बत्ती पे रामजस कॉलेज में चेयरमैन के साथ सेटिंग करके सब सबूत है हमारे पास। वो काम हम नहीं कर सकते। हमारे बाबा साहब ने बोला है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। हम नहीं किसी को फोन कॉल आधी रात को 1800 फोन कॉल करके और हम नौकरी लें, हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने कैरेक्टर से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, इस तरीके से पैसे से और महिलाओं के मान सम्मान से खेलकर, और हमारे मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अपनी किसी भी बहन को ऐसा गंदा काम करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे एक नौकरी लेने के लिए। ये भाई आप लोगों पे प्राचा साहब जिम्मेदारी है, मैं इसके पूरे तथ्य आपको दूंगी कि किस तरीके से महिलाओं को मेंटली और